हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेचेक्स। एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ करना चाहते थे, कुछ बड़ा, कुछ अलग, लेकिन एक आवाज आपके दिमाग में आई, ये तुमसे नहीं होगा, तुम कौन हो ये सब करने वाले। शायद आपने सोचा होगा अपनी जॉब चेंज करनी है, अपना बिजनेस शुरू करना है, किसी से अपनी बात रखनी है, या फिर बस एक नया स्किल सीखना है, लेकिन रुक गए, वहीं कंफर्ट जोन में रह गए, सेफ जगह पे अटके हुए, स्टक। अगर ये सुन के आपको लगा कि ये तो मेरी ही कहानी है, तो समझ जाइए कि ये वीडियो आपके लिए ही बना है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदल चुकी है। एक ऐसी किताब जो आपको मोटिवेट नहीं करती, बल्कि लिटरली आपको झकझोर के जगाती है। किताब का नाम है यू आर अ बैडएस और इसे लिखा है जेन सिंसेरो ने। जेन सिंसेरो ने यह किताब 2013 में लिखी थी और देखते ही देखते ये एक वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर बन गई। ये है तो सेल्फ हेल्प बुक, लेकिन ट्रस्ट मी, ये वो बोरिंग लेक्चर वाली किताब नहीं है। ये बिल्कुल रॉ है, ऑनेस्ट है, फनी है और सबसे इंपॉर्टेंट बहुत प्रैक्टिकल है। जेन ने ये किताब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लिखी है। सोचिए, वो खुद एक टाइम पे ब्रोक थी, गैराज में रहती थी और फील करती थी कि उसकी लाइफ का कोई डायरेक्शन नहीं है। फिर उसने अपनी माइंडसेट चेंज की और लिटरली उसकी पूरी जिंदगी पलट गई। ये किताब आपको ये मैसेज देती है कि अगर जेन कर सकती है तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बातें नहीं है, ये है अपने डर का सामना करना, अपनी असली ताकत को पहचानना और सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन लेना। और आज हम इसी जर्नी पे चलेंगे, तो रेडी हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स आपकी सोच को चैलेंज करेंगे। चलिए पहले एक कहानी से शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए, एक इंसान है, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। हर मंडे मॉर्निंग जब उसकी आंख खुलती है तो सीने में एक अजीब सा बोझ महसूस होता है। अलार्म बज रहा होता है और वो सोचता है फिर से मंडे। खुद को घसीट के तैयार होता है, ऑफिस जाता है, अपनी डेस्क पे बैठता है और बस घंटे गिनता रहता है। बस यही सोचता रहता है कि कब 6 बजे होंगे, कब घर जा सकता है। लेकिन इसके दिल में एक सपना है, वो अपना खुद का काम शुरू करना चाहता है। आइडियाज हैं उसके दिमाग में, स्किल्स भी हैं बहुत अच्छी, क्रिएटिविटी है। लेकिन जब भी वो सोचता है जॉब छोड़ने का, एक डर आ जाता है, एक डर जो उसे रोक देता है। अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, पैसे खत्म हो गए तो बिल्स कैसे भरूंगा। और बस वो वहीं रुक जाता है। सपने सपने ही रह जाते हैं, दिन महीनों में बदलते हैं, महीने सालों में, और जिंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। अब ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उस स्टूडेंट की भी है जो फैशन डिजाइनर बनना चाहता है लेकिन घर वालों के प्रेशर में इंजीनियरिंग कर रहा है। ये उस प्रोफेशनल की भी है जो यूट्यूब पे अपना चैनल बनाना चाहता है लेकिन लोग क्या कहेंगे ये सोच के रुक जाता है। ये उस हाउसवाइफ की भी है जो अपना कुछ शुरू करना चाहती है लेकिन सोसाइटी के रूल्स में बंधी है। ये उस बिजनेसमैन की भी है जो एक नया वेंचर ट्राई करना चाहता है लेकिन पहले वाले फेलियर्स की वजह से हिम्मत नहीं कर पा रहा। ये उस टीचर की भी है जो खुद का कोचिंग सेंटर खोलना चाहता है। ये उस यंग गर्ल की भी है जो अपने पैशन को करियर बनाना चाहती है। और हो सकता है ये आपकी भी कहानी हो। और जेन सिंसेरो ने यू आर अ बैडएस एग्जैक्टली इन लोगों के लिए लिखी है। उन लोगों के लिए जो जानते हैं कि वो ज्यादा डिजर्व करते हैं लेकिन कुछ उन्हें रोक रहा है। तो अब सवाल यह है कि वो क्या है जो रोक रहा है और कैसे हम उस रुख से आगे बढ़ सकते हैं। यही हम आज डिटेल में समझेंगे। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जेन इस किताब में बताती हैं वो है लिमिटिंग बिलीफ्स। अब ये क्या होती है? लिमिटिंग बिलीफ्स वो सोचें होती हैं जो आप अपने बारे में मान लेते हैं, हालांकि वो बिल्कुल गलत होती हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी पूरी जिंदगी कंट्रोल कर रही होती हैं। जैसे कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा या बड़ी हो गया हूँ कुछ नया करने के लिए, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे जैसे बैकग्राउंड से लोग सक्सेसफुल नहीं होते, मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूँ, मेरी फैमिली सिंपल है तो बिजनेस कैसे करूँगा, लड़कियाँ ये काम नहीं करती, मेरी एज में ये सब करना मुश्किल है। ये सब लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये इतनी बार रिपीट हुई हैं आपके दिमाग में कि अब ये सच लगती हैं, लेकिन रियलिटी में ये बस कहानियां हैं, स्टोरीज जो आपने खुद को या दुनिया ने आपको सुना सुना के बिलीव करा दी हैं। रिसर्च कहती है कि एक इंसान दिन में एवरेज 60,000 थॉट्स सोचता है और उन 60,000 थॉट्स में से 80% नेगेटिव होती हैं और 95% वही थॉट्स होती हैं जो कल भी सोचा था। मतलब हम एक लूप में फंस गए हैं, एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न में, और ये पैटर्न ही हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स बन जाती हैं।
जेन एक्सप्लेन करती हैं कि ये बिलीव्स आपके दिमाग में तब प्लांट हुई थी जब आप बहुत छोटे थे, बचपन में। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि 0 से 7 साल की उम्र में जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, बिना किसी फिल्टर के। शायद स्कूल में किसी टीचर ने कह दिया, बेटा तुम ड्राइंग में कमजोर हो, बस हो गया, आपने मान लिया कि मैं आर्टिस्ट नहीं बन सकता। शायद घर पे बोलते थे, पैसे पेड़ों पे नहीं उगते, मेहनत से कमाने पड़ते हैं, और आपने समझ लिया कि पैसा पाना बहुत मुश्किल है। शायद रिलेटिव्स ने कहा, इस फील्ड में कंपटीशन बहुत है, सेफ ऑप्शन चूज करो, और आपने सेफ ऑप्शन चूज कर लिया, चाहे दिल में कुछ और था। और अब जब आप अडल्ट हो, मैच्योर हो, तो भी वो बचपन की बिलीव्स आपको कंट्रोल कर रही हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्रूथ ये है कि आप अपनी बिलीव्स बदल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। न्यूरोसाइंस में कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है कि आपका दिमाग फ्लेक्सिबल है, वो चेंज हो सकता है, नई न्यूरल पाथवेज बन सकती हैं, पुरानी टॉक्सिक पैटर्न्स को तोड़ सकते हैं और नई हेल्दी पैटर्न्स बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है, और फिर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जरूरी है। और जिस दिन आपने अपनी बिलीव्स बदली, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो जेन हाईलाइट करती है, वो है सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ। अब बहुत लोग सोचते हैं कि सेल्फ लव मतलब सेल्फिश होना, अपने बारे में ही सोचना, लेकिन बिल्कुल नहीं। जेन कहती है कि सेल्फ लव जरूरी है। अगर आप खुद को प्यार नहीं करोगे, खुद को वैल्यू नहीं दोगे, तो दुनिया भी आपको वैल्यू नहीं देगी। सोचिए, कितनी बार आपने खुद को रोका है सैलरी बढ़ाने के लिए बॉस से बात करने से। क्यों? क्योंकि सोचा, अभी नहीं, मैं इतना अच्छा काम कर नहीं रहा। कितनी बार आपने अपनी क्रिएटिविटी, अपनी मेहनत, अपनी स्किल्स को अंडर वैल्यू किया। कितनी बार आपने किसी के सामने अपनी बात रखनी चाहिए लेकिन नहीं रखी, क्योंकि लगा कौन सुनेगा मेरी बात। ये सब लो सेल्फ वर्थ के साइंस हैं। जेन कहती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उनके पास टैलेंट नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि डीप डाउन उन्हें नहीं लगता कि वो डिजर्व करते हैं, अंदर से बिलीव नहीं करते कि वो सक्सेस की लायक हैं। और जब तक ये बिलीफ नहीं बदलेगी, कुछ नहीं बदलेगा। सेल्फ वर्थ को समझने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। सोचो, अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त आपके पास आए और कहे, यार मैं बहुत नर्वस हूं, मुझे एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी है और मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे ना, अरे यार तू कर लेगा, तू इतना टैलेंटेड है, बस कॉन्फिडेंस रख, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन जब सेम सिचुएशन आपके साथ हो, तो आप अपने आप से क्या कहते हैं? मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, लोग जज करेंगे। ये डिफरेंस है। अपने दोस्त के लिए आप सपोर्टिव हैं, लेकिन अपने लिए आप क्रिटिकल हैं। सेल्फ लव का मतलब है अपने लिए भी वही कंपैशन रखना जो आप दूसरों के लिए रखते हैं। सेल्फ लव का मतलब है अपने लिए स्टैंड लेना, ऐसे डिसीजंस लेना जो आपकी रिस्पेक्ट करें, उन लोगों को दूर करना जो आपको नीचे गिराते हैं, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना, अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी देना, अपनी ग्रोथ को प्रायोरिटी देना, बाउंड्रीज सेट करना, ना कहना सीखना। और ये सेल्फिश नहीं है, ये सर्वाइवल है, ये जरूरी है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, डर, फियर। ये वो चीज है जो सबसे ज्यादा लोगों को रोकती है, और जेन इसके बारे में बहुत क्लियरली बात करती है। वो कहती है कि डर आपका दुश्मन नहीं है, डर एक्चुअली आपका दिमाग का आपको प्रोटेक्ट करने का तरीका है। ह्यूमन ब्रेन एवोल्यूशन के थ्रू डेवलप हुआ है, सर्वाइवल के लिए, सक्सेस के लिए नहीं। समझिए कैसे। हजारों साल पहले जब इंसान केव्स में रहता था, तो उसके लिए सबसे बड़ा गोल था सर्वाइवल, खाना ढूंढना, प्रेडेटर्स से बचना, सेफ रहना। उस टाइम पे अगर कोई इंसान कुछ नया ट्राई करता, अननोन टेरिटरी एक्सप्लोर करता, ट्राइब से अलग जाता, तो चांसेस थे कि वो मर जाए। तो जो लोग सेफ खेलते थे, फेमिलियर एनवायरनमेंट में रहते थे, वो सर्वाइव करते थे और उनके जीन्स आगे पास होते थे। ये नेचुरल सिलेक्शन था। और आज भी लाखों साल बाद हमारा दिमाग वही मैकेनिज्म यूज कर रहा है। इसको कहते हैं एमेग्डाला। ये आपके ब्रेन का एक पार्ट है जो थ्रेट डिटेक्शन का काम करता है। जब भी आप कुछ नया करने जाते हैं, कुछ अनफेमिलियर, तो एमेग्डाला एक्टिवेट हो जाता है और सिग्नल भेजता है, डेंजर, अननोन, डोंट डू इट। और ये सिग्नल्स आपको महसूस होते हैं फियर के फॉर्म में, एंजाइटी के फॉर्म में, पैनिक के फॉर्म में। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में ये जो डर है वो मोस्टली इमेजिनरी है। आप अगर नौकरी छोड़ के बिजनेस शुरू करते हैं तो आपकी जान को कोई खतरा नहीं। आप अगर स्टेज पे जाके स्पीच देते हैं तो आप मर नहीं जाएंगे।
लेकिन आपका दिमाग ऐसा रिएक्ट करता है जैसे कि आपकी लाइफ डेंजर में है। इसीलिए हार्ट बीट बढ़ती है, पाम स्वेट करते हैं, स्टमक में बटरफ्लाइज होती है। ये सब फियर रिस्पॉन्स है। अब यहाँ ट्रिक ये है कि ये कंफर्ट जोन कंफर्टेबल जरूर लगता है, लेकिन एक्चुअली ये एक जेल है, एक गोल्डन केज है जहां आप सेफ हैं लेकिन ग्रो नहीं हो रहे। आपके सपने पंख नहीं मार रहे, आपकी पोटेंशियल वेस्ट हो रही है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट में होती है, हमेशा। रिसर्च कहती है कि कंफर्ट जोन एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जहां आप फेमिलियर एक्टिविटीज और बिहेवियर्स यूज करते हैं जो आपको एंजाइटी फ्री एनवायरनमेंट देते हैं। लेकिन ऑप्टिमल परफॉर्मेंस और लर्निंग के लिए आपको एक स्टेट में जाना पड़ता है जिसको कहते हैं ऑप्टिमल एंजाइटी। ये कंफर्ट जोन के थोड़ा बाहर है। यहाँ आप चैलेंज्ड फील करते हैं लेकिन ओवरवेल्म नहीं, और यहीं पे रियल ग्रोथ होती है। जेन कहती है कि सक्सेसफुल लोग भी डर महसूस करते हैं, बिल्कुल आपके जैसा ही डर। फर्क सिर्फ इतना है कि वो डर को डिसाइड नहीं करने देते। वो कहते हैं हाँ डर लग रहा है बट आई विल डू इट एनीवे। और बस यही डिफरेंस है एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में। फियर इज नॉट द एब्सेंस ऑफ करेज, करेज इज टेकिंग एक्शन डिस्पाइट द फियर। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं। आपके पास एक मैसेज है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आइडियाज हैं दिमाग में, लेकिन एक डर है। क्या होगा अगर किसी ने नहीं देखा? अगर लोग कमेंट में बुरा भला बोले? अगर मेरे जानने वाले हंसे? अगर मैं कैमरे पे अच्छा नहीं लगता? तो आप शुरू नहीं करते, सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, इक्विपमेंट रिसर्च करते रहते हैं, परफेक्ट स्क्रिप्ट लिखते हैं, लेकिन रिकॉर्ड बटन नहीं दबाते। हफ्ते निकले, महीने निकले, आइडिया दिमाग में ही अटका रहा। ये होता है एनालिसिस पैरालिसिस। आप इतना ज्यादा सोचते हैं कि एक्शन लेना ही भूल जाते हैं। अब दूसरी तरफ एक और इंसान है, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन, सेम फियर, लेकिन उसने कहा चलो ट्राई तो करते हैं। उसने अपने फोन से रिकॉर्ड किया। एडिटिंग भी खराब थी, ऑडियो क्वालिटी एवरेज थी, पहली वीडियो ऑकवर्ड थी, सिर्फ 5-10 लोगों ने देखी, लेकिन उसने अपलोड कर दी। कमेंट्स पढ़े, कुछ अच्छे थे कुछ बुरे, लेकिन उसने सीखा। दूसरी वीडियो बनाई, थोड़ी बेहतर, तीसरी वीडियो और बेहतर। 6 महीने बाद उसके 500 सब्सक्राइबर्स थे, 1 साल बाद 5000, 2 साल बाद 50,000, और आज वो अपना पूरा करियर यूट्यूब पे बना चुका है। फर्क क्या था? पहले इंसान ने परफेक्ट होने का वेट किया, दूसरे ने इम्परफेक्ट एक्शन लिया। और यही है सीक्रेट, इम्परफेक्ट एक्शन बीट्स परफेक्ट इन एक्शन एवरी सिंगल टाइम। क्योंकि जेन कहती है यूनिवर्स परफेक्ट एक्शन का वेट नहीं करती, यूनिवर्स एक्शन को रिवॉर्ड करती है, कोई भी एक्शन, छोटा ही सही। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो जेन हाईलाइट करती है, वो है एनर्जी और फोकस का। जेन कहती है वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। मतलब जिस चीज पे आप अपना फोकस रखोगे वही एक्सपैंड होगी आपकी लाइफ में। अगर आप सुबह उठते ही सोचते हैं कि आज का दिन कितना बुरा होने वाला है, ट्रैफिक होगी, बॉस चिल्लाएगा, काम में प्रेशर होगा, तो गेस व्हाट, आपकी एनर्जी वही अट्रैक्ट करेगी और दिन वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आज एक नया दिन है, नई अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं, तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी और पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट होंगी। अब ये कोई मैजिक या फैंटेसी नहीं है, ये साइंस है, साइकोलॉजी है। आपके दिमाग में एक सिस्टम है जिसको कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये डिसाइड करता है कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन दिखानी है और कौन सी इग्नोर करनी है। ये फिल्टर आपकी बिलीव्स और फोकस के हिसाब से काम करता है। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने डिसाइड किया मुझे एक ब्लू कार खरीदनी है। सडनली आपको हर जगह ब्लू कार्स नजर आने लगती हैं, रोड्स पे, पार्किंग में, मूवीज में। वो कार्स पहले भी थी, लेकिन आपका RAS उन्हें फिल्टर कर रहा था। जब आपने फोकस किया तब दिखना शुरू हुई। एग्जैक्टली सेम चीज अपॉर्चुनिटीज के साथ होती है। अगर आप बिलीव करते हैं कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इकोनॉमी खराब है, कंपटीशन बहुत है, तो आपका RAS प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेगा। आप हर जगह ऑब्स्टिकल्स देखोगे। लेकिन अगर आप फोकस करोगे पॉसिबिलिटीज पे, सॉल्यूशंस पे, ग्रोथ पे, तो अचानक रास्ते नजर आने लगेंगे, लोग मिलने लगेंगे जो हेल्प कर सकते हैं, आइडियाज आने लगेंगे, रिसोर्सेज अपीयर होने लगेंगे। मशरूम कहते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि लोग सब कुछ 2-4 दिन में ट्राई करके गिव अप कर देते हैं, या पहले ही मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं। तो उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा कि काम करता है या नहीं। लेकिन जो लोग ट्राई करते हैं, जो कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं, जो फेलियर्स को लर्निंग समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, वो जानते हैं कि ये सब काम करता है, बिल्कुल करता है। रिजल्ट्स जरूर आते हैं, शायद तुरंत नहीं, शायद आपकी टाइमलाइन के हिसाब से नहीं, लेकिन आते जरूर हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कल सुबह उठोगे और सब कुछ बदल जाएगा। नहीं, ये रियलिस्टिक नहीं है, ये फेरी टेल नहीं है।
लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि अगर आप आज से अपनी सोच बदलने लगोगे, छोटे छोटे एक्शंस लेने लगोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, पेशेंट रहोगे, तो 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में आप खुद अपने आप पे सरप्राइज होगे। आप पीछे देखोगे और सोचोगे, मैं यहां तक कैसे पहुंच गया, ये सब कैसे हो गया। और तब आपको एहसास होगा कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने एक दिन डिसाइड किया था, एक दिन आपने कहा था, बस अब नहीं, अब मैं चेंज करूंगा। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी टच किया है, अगर आपको लगा कि हाँ ये चीजें मेरे लिए है, अगर आपको लगा कि मैं भी बदल सकता हूं, तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप यू आर अ बैड एस की ओरिजिनल बुक पढ़ो। फिजिकल कॉपी लो अगर हो सके तो, उसमें लाइंस अंडरलाइन करो, नोट्स लिखो, चैप्टर्स दोबारा पढ़ो, एक्सरसाइजेस करो। क्योंकि ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन गाइड है। ये आपको नया नजरिया देगी अपने बारे में सोचने का, ये आपको टूल्स देगी अपनी लाइफ चेंज करने के। और अगर आप इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ऑर्डर करते हो तो आपको कुछ ऑफर मिलेगा और हमारा भी सपोर्ट मिलता है। आपके थ्रू ऑर्डर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं। देखो, लाइफ बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है। आज आपके पास टाइम है, एनर्जी है, हेल्थ है, अपॉर्चुनिटीज है। कल क्या होगा पता नहीं, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो अगर आपके दिमाग में कोई सपना है, कोई आइडिया है, कोई गोल है, तो उसे ऐसे ही मर मत जाने दो, उसे जिंदा करो, उसे रियल बना दो। क्योंकि इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो अपने सपने लेके चले गए, रिग्रेट्स लेके चले गए, काश मैंने ट्राई किया होता लेके चले गए, काश मैंने रिस्क लिया होता लेके चले गए। आप उन लोगों में मत रहना, आप वो लोग बनो जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए सब कुछ देते हैं, जिन्होंने ट्राई किया, जिन्होंने रिस्क लिया, जिन्होंने डेयर किया। आप एक बैड एस है। हां, आप, चाहे आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, घर संभालते हैं, बिजनेस करते हैं, टीचिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, चाहे आप 18 साल के हैं या 58 साल के, चाहे आप लड़का है या लड़की, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपके अंदर वो ताकत है जो आपको नहीं पता, वो पोटेंशियल है जो अभी तक सोई हुई है, वो कैपेबिलिटी है जो कभी टेस्ट नहीं हुई। बस जरूरत है उसे जगाने की, उसे बाहर लाने की, उसे दुनिया को दिखाने की। और वो तब होगा जब आप डिसाइड करोगे। तो आज, अभी इस मूवमेंट में डिसाइड करो, क्या आप चेंज चाहते हैं? अगर हां, तो एक्सक्यूजेस बंद करो, कंप्लेंट्स बंद करो, ब्लेमिंग बंद करो, वेटिंग बंद करो और एक्शन शुरू करो। छोटा ही सही, इम्परफेक्ट ही सही, डरे होकर ही सही, लेकिन करो। एक स्टेप, बस एक, और कल एक और। क्योंकि याद रखना, दुनिया में कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी बदल ले। कोई सुपर हीरो नहीं आएगा, कोई फेरी गॉड मदर नहीं आएगी, कोई मैजिक नहीं होगा। यह आपका काम है, सिर्फ आपका। आप ही अपने लाइफ के हीरो हैं, आप ही अपनी कहानी के राइटर हैं। और जिस दिन आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे, उसी दिन से आपकी रियल जिंदगी शुरू होगी। उसी दिन से आप सच में जीना शुरू करोगे। यू आर अ बैड एस। अब जाओ और प्रूव करो, पहले खुद को, फिर दुनिया को। और जब आप सक्सेसफुल हो जाओ तो याद रखना कि ये सब आपने किया, आपकी मेहनत थी, आपका करेज था, आपका डिसीजन था। प्राउड फील करना, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें। और अगर आप भी अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। हर हफ्ते में ऐसा कंटेंट लाता हूं जो आपके माइंडसेट को पावरफुल बनाता है। कमेंट्स में जरूर बताओ कि आप अपने आप को किस चीज से कमजोर समझते हो और यू आर अ बैड एस अप्रोच से कैसे फायदा मिलेगा आपको। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाय द वे, अगर आप अपने माइंडसेट को लेकर सीरियस हो तो मैंने पहले एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी माइंडसेट के ऊपर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लेना। उस वीडियो से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये वाला वीडियो समझने में बहुत हेल्प करेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हां, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप पर्सनल ग्रोथ, माइंडसेट और सेल्फ इंप्रूवमेंट की ऐसी ही कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप ग्रोइंग, कीप पुशिंग, कीप बीइंग अ बैड हैस। थैंक यू। रिमेंबर, तुम कमजोर नहीं हो, तुम पावरफुल हो।